क्या चाहती है अब आगे, किस तरह ज़िंदगी गुजारना चाहती है? बस मैं यही चाहती हूँ कि अगर कोई ख्वाहिशमंद है मुझसे, वो मुझसे निकाह कर ले। और जो सबसे बड़ी बस मेरी मजबूरी ये है कि जो मुझ पे किराया चढ़ा हुआ है वो मेरा पूरा कर दे। अब मैं बहुत मुश्किल है मेरा गुजारा। मैं बच्चे पढ़ाती हूँ कि मैं हाफ़िज़ कुरान भी हूँ, तो लेकिन जब से खाला की डेथ हुई है तो मेरे लिए बहुत मसला हो गया है। मेरा गुजारा बहुत मुश्किल हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके मेज़बान मलिक रिजवान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे पास सैयद घराने की हाफसा लड़की मौजूद है जो कि अपनी खाला के पास रहती थी। जो इनके शोहर है वो इनको तलाक दे चुके हैं। अभी ये कैसे गुजारा कर रही हैं, रेंट के घर में रहती हैं, कर्ज़ भी इनके ऊपर चढ़ा हुआ है, कोई इनके पास सहारा भी नहीं है कि जिनके साथ इनकी शादी हो जाए। और सैयद घराने की जो लड़कियां होती हैं वो तो यही होता है कि वो कभी मजबूरी के साथ भी जो है वो मीडिया पर या ऐसी जगह पे नहीं आती है, लेकिन कितनी मजबूरी हुई होगी कि आज मीडिया पर आ गई हैं। मज़ीद कहानी में इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, आपको तलाक क्यों हुई? मेरे साथ मेरी खाला रहती थी, तो हमने लव मैरिज की हुई थी। तो बस उनको इशू था कि ये साथ क्यों रहती हैं, तो बस हमारी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े रहते थे। वो कहते थे इन्हें भेजो यहाँ से। तो मेरा क्योंकि वाहिद एक वही सहारा थी, मैंने उनको अपने साथ रखा था, इस वजह से उन्होंने मुझे तलाक दे दी। कैसे, मतलब कि खाला ने तलाक क्यों दिलवाई है, ये वो क्या मसला था? खाला ने तलाक नहीं दिलवाई, असल में मैंने उनके साथ मतलब भाग की शादी करी थी, तो उसमें मेरा खाला ने बहुत हद तक साथ दिया था। तो मेरे घर वालों ने तो मतलब मैं भाग की शादी करी, हम सैयद हैं तो सैयद जो बरादरी से बाहर नहीं करते। आज जब मैंने उनसे शादी करी तो मेरी खाला ने इतनी मदद करी, तो मैंने इस वजह से उनको साथ रखा था। लेकिन जैसी हमारी शादी हुई तो वो कहते थे कि नहीं, इनको नहीं रखना। तो आप खाला के पास रहती थी? जी, खाला मेरे साथ ही रहती थी। अब शादी से पहले कहाँ रहती थी? मैं अपने माँ बाप के घर में रहती थी। तो बस फिर मैंने आपको बताया कि क्योंकि मैंने भाग की शादी करी थी, तो बस फिर मैं अपनी खाला के साथ रहने लगी। मतलब घर वालों ने बेदखल कर दिया? ऐसा ही है। खाला ने भी, अब जाहिर सी बात है डिवोर्स हो गया, तो खाला ने भी आपको घर से निकाल दिया? नहीं, खाला की मेरी डेथ हो गई थी। अच्छा, जी, अभी उनकी डेथ हुए हुए कोई 6 महीने हुए हैं। 6 महीने? जी। तलाक हुई को कितनी देर हो गई? साल हो गया मेरी तलाक को। लगता नहीं है कि आप सैयद घराने से ताल्लुक़ रखती है और आपका भागकर शादी करना मुआशरे में क्या एक मतलब आप पैगाम देगी कि चलो मजबूरियाँ तो सारी समझ आती हैं, घर वालों की रजामंदी के साथ आप शादी कर रही थी तो कोई समझ आती, घर से भागकर शादी करना ये एक तो आप है सैयदज़ादी, ऊपर से आप हाफ़िज़ कुरान है, तो ये चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं करते हुए? अच्छी तो नहीं लगती, कि बस ये था कि मेरी उनकी काफ़ी अटैचमेंट हो गई थी। तो बस मुझे पता था मेरे घर वाले हमारी बरादरी के अलावा शादी नहीं करते, तो इसलिए मैंने मजबूर होकर ये कदम उठाया था। ये था कि वक्त के साथ सब सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ। घर वालों से पूछा नहीं था आपने 1-2 दफ़ा कि मैं शादी करना चाहती हूँ, मेरी पसंद का लड़का है, कभी बात की थी? नहीं, मैंने उनसे कभी नहीं कहा था, मुझे पता था इस चीज़ की मुझे इजाज़त ही नहीं मिलनी। अब कैसे गुजारा कर रही हैं, क्या कर रही हैं आप? अब मैं बहुत मुश्किल है मेरा गुजारा। मैं बच्चे पढ़ाती हूँ कि मैं हाफ़िज़ कुरान भी हूँ, तो लेकिन जब से खाला की डेथ हुई है तो मेरे लिए बहुत मसला हो गया है। मेरा गुजारा बहुत मुश्किल हुआ है। बच्चों को पढ़ा के कितना, बच्चों को घर में कम पढ़ाती हैं? जी, मैं अपने घर में ही उनको तालीम देती हूँ। तकरीबन कितने बच्चों को पढ़ाती हो? 10-12 बच्चे आते हैं मेरे पास। महीने का क्या कमा लेती है? ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 हज़ार रुपये। अच्छा। जी। तो कैसे गुजारा करती है, घर का रेंट, फिर अपना सर्व करना, खुद को करना, ये कैसे गुजारा करती है? बस बहुत मुश्किल हो जाता है। जब तक खाला थी तो वो मेरी हेल्प करती थी, उनकी पेंशन वगैरह आती थी, लेकिन जब से उनकी डेथ हुई तो मुझ पे कर्ज़ा चढ़ गया। मालिक मकान ने भी मतलब जो उनका किराया देना था, काफ़ी टाइम से मैंने उनका किराया नहीं दिया, अब वो सूद चढ़ने लग गया उस पर, तो बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। क्या चाहती है अब आगे, किस तरह ज़िंदगी गुजारना चाहती है? बस मैं यही चाहती हूँ कि अगर कोई ख्वाहिशमंद है मुझसे, वो मुझसे निकाह कर ले। और जो सबसे बड़ी बस मेरी मजबूरी ये है कि जो मुझ पे किराया चढ़ा हुआ है वो मेरा पूरा कर दे, और मैं आगे शादी करके आगे ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। आगे रमज़ान भी आ रहा है, रमज़ान तक आपकी अगर कोई हेल्प नहीं करता तो या आपसे कोई शादी की कोई चांस नहीं आता तो फिर क्या करेंगी आप, कैसे गुजारा करेंगी? बस फिर मेरा कैमरे में आने का मकसद ही यही था कि कोई मेरी मदद कर दे। राशन वगैरह, ज़ाहिर बात है आगे रमज़ान है, रोज़े वगैरह रखने हैं, और मेरा घर का जो किराया वगैरह है। बस फिर यही है कि कितना कर्ज चढ़ा हुआ है? मुझ पे 60-65 हज़ार का है,
तो मालिक मकान तंग तो करता होगा, जाहिर सी बात, उनको कुछ मिलेगा तो वो आपको घर में रखेगा। मालिक मकान ने मुझे वार्निंग दे दी है कि बस फर्स्ट रमज़ान में ही आपने घर खाली कर देना, अगर आपने सूद समेत किराया नहीं दिया, वरना आप घर खाली कर दें। तो मैं अभी इस उम्र में मतलब मैं बिल्कुल यंग हूँ, मेरे लिए मैं हूँ भी सही है। तो पैगाम देना चाहती हैं ऐसी लड़कियों को जो भागकर शादी करती है और फिर एंड पे आके उनके ऐसे हालात होते जैसा कि आप आज मीडिया पे आ गई? हाँ, मैं उनको यही पैगाम दूंगी कि अपने घर वालों की रजामंदी से जो भी फ़ैसला लें, क्योंकि वो हमारे बड़े हैं, हमारा बेहतर सोचते हैं। मेरी जैसी गलती ना करें, जज्बात में आके कुछ नहीं रखा हुआ, जहाँ भी वो शादी करते हैं आप बस कर लें। नाज़रीन, आपने बात इनकी पूरी सुन ली है, इतनी लंबी बात को करना भी नहीं चाहिए। मुफ्ती से उन्होंने बात कर दी है कि ज़ाहिर है बगैर माँ बाप के रहना और बगैर रिश्तेदारों के भी रहना बहुत मुश्किल सा होता है। तो खैर, तलाक और ये सब कुछ नसीब तो अल्लाह के हाथ में होते हैं कि उन्होंने किसके कैसे नसीब लिखने हैं, क्या पता उनको इनकी सज़ा भी मिल जाती होती है, घर से भागकर शादी करना और ये वो इस तरह के सुनहरे ख्वाब दिखाना एक दूसरे को। नाज़रीन, आपने कहानी इनकी सुन ली है। ज़ाहिर सी बात है कोई ना कोई मजबूरी के लिए आजकल के माशरे में और आजकल के ज़माने में जो लड़कियाँ आ रही हैं मजबूरी के लिए आती हैं। हमारे चैनल के तवस्सुल से इनके घर बस जाए, इनकी ज़िंदगी बन जाए, इनकी मदद हो जाए, तो हमें और इस चीज़ में क्या चाहिए, ज़रूर इनसे रब्ता कीजिएगा ताकि इनका भी घर बस जाए। रमज़ान आने से पहले पहले ये बाइज़्ज़त तरीके से घर में रहें, रोज़े रखें और आप लोगों के लिए दुआएँ करें। इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।